नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा वज़न काफ़ी बढ़ा हुआ है, हमने पूरी कोशिश की लेकिन आज भी हमारा वज़न कम नहीं हो पाया। हमने डाइटिंग की, हमने एक्सरसाइजेस किए लेकिन वज़न कम नहीं हुआ। तो पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि डाइटिंग और न्यूट्रिशन इसके बारे में अच्छा नॉलेज रख लीजिए। न्यूट्रिशन में जो वज़न कम करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको लो कैलोरीज़ के खाना खाने हैं। अब तो पहले पता करना होगा कि कौन से खाना ऐसा है जिसमें कि कैलोरीज़ बहुत कम है, जो कि आपका शरीर को ज़्यादा कैलोरी नहीं देता है और ग्रेजुअली क्या होता है कि आपका फैट लॉस होता है। तो यदि आप उसको ग्रेडिंग करेंगे कि यदि ये ए ग्रेड का खाना हुआ जो वेट लॉस करेगा, जो बी ग्रेड का खाना हुआ, ये सी ग्रेड का खाना हुआ और जो डी ग्रेड का, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल है कि आप सभी को ये याद हो जाए कि कौन सा ऐसा है जिसमें कि इतनी कैलोरीज, ये काउंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको ग्रेडिंग करना बहुत ही आसान। यदि हम ग्रेडिंग कर रहे हैं ए बी सी डी, तो जो सबसे अधिक वेट लॉस वाले खाना हुआ उसमें आएगा वेजिटेबल्स, कच्चे वेजिटेबल्स। जो कच्चे वेजिटेबल्स हैं उसको आप समझ लीजिए कि वो सबसे हाईएस्ट फैट लॉस में काम आएगा। उसके अंदर जो कैलोरी है वो सबसे कम है। ग्रेड बी में आता है वो फ्रूट्स जो कि बहुत मीठे नहीं हैं, जैसे कि बनाना, उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, ग्रेप्स एक्सक्लूड कर दीजिए, तो बाकी जो फ्रूट्स हैं वो ग्रेड बी में आएंगे। ग्रेड सी में आपका वो कंटेंट, खाना का कंटेंट आएगा जिसमें कि प्रोटीन्स हो, जैसे कि आपको दाल, सोयाबीन, ये जो चंक्स हैं इनमें कैलोरीज होती हैं, लेकिन वो ग्रेड सी का थर्ड ग्रेड, अभी तक जो मैंने फर्स्ट ए बी सी बताया उसमें थर्ड ग्रेड आता है। ग्रेड 4 जो है वो है आपका होल ग्रेन सीरियल्स, जो हम अनाज खाना खाते हैं, जैसे कि चावल, रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी। ये जो होल ग्रेन सीरियल्स हैं ये ग्रेड 4 में आते हैं। इनमें सबसे अधिक कैलोरीज होती है और प्रॉब्लम ये है कि सबसे अधिक हम इन्हें ही खाते हैं। तो हमें ये जो ग्रेड ए बी सी का जो खाना है इस पे सबसे अधिक फोकस करना है यदि हमें वेट लॉस चाहिए तो। वेट रिडक्शन के लिए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जो सबसे कॉमन देखा जा रहा है कि 18 आवर्स ऑफ फास्टिंग और उसके बाद 6 आवर्स ऑफ फीडिंग करते हैं, कि 18 घंटे वो खाली पेट रहते हैं, उसके बाद जो 6 घंटे होते हैं उसमें वो छोटे छोटे 2 या 3 बार मील्स लेते हैं। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वे है वेट रिडक्शन का। जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम में जो शरीर में प्रोटीन्स और कार्ब्स की कमी रहती है वो फीडिंग के टाइम में उसको रिप्लेस किया जाता है, और ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है और हेल्दी तरीका है वेट लॉस करने के लिए। मैं जो डाइट रिकमेंड करता हूँ उसमें यही जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट। फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइटिंग जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव वे है। पूरे दिन भर आप छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में फ्रूट्स काट लें, और कच्चे वेजिटेबल्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका गाजर, कैबेज, पत्ता गोभी, सलजम, टर्निप। ये सब ऐसे फूड्स हैं जिनको कि आप पूरे दिन भर छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में खा सकते हैं, और ये आपको वेट रिडक्शन में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जो आप सलाद में यूज़ करते हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वो मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है वेट रिडक्शन का, ना कि बिल्कुल ही फास्टिंग में काफ़ी 24-24 घंटे फास्टिंग रखना, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। आपको अपने पेट को उस खाने से भरना है जिसमें कि कैलोरीज बहुत कम है। आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इसमें बस और बस विटामिन्स और थोड़े मिनरल्स होते हैं। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव है वेट रिडक्शन के लिए।
सभी लोगों का खाने का पैटर्न अलग होता है, लेकिन मैं एक नॉर्मल एक खाने का पैटर्न बताऊंगा एक 24 घंटे में कैसा होना चाहिए, जिसमें कि आप बहुत इफ़ेक्टिवली वेट रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे सुबह में आपको कोई भी खाना ऐसा नहीं खाना है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो और फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो और प्रोटीन का कंटेंट कम हो। सुबह में आप प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा करने के लिए आप अंकुरित चना खा सकते हैं, जो कि यदि आपने एक कटोरा अंकुरित चना खा लिया है तो आपका पेट भर जाता है। सुबह में ब्रेड, रोटी, चावल, इन सब की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए यदि आप वेट रिडक्शन चाहते हैं। जब ब्रेकफास्ट में ये आपने ले लिया कोई भी ऐसा खाना जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, उसके बाद आप जो दोपहर का खाना है, दोपहर के खाने में आप खाना ऐसा खा सकते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स हो, लेकिन बस जस्ट एक ही टाइम ऐसा खाना आपको रखना है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स हो। बाकी और जो 3 टाइम है, तीनों टाइम आपके कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट बहुत ही मिनिमम होने चाहिए। तो दोपहर के टाइम में आप थोड़ी सी मात्रा रोटी या चावल की ले सकते हैं, लेकिन शाम होते होते जो शाम का जो ब्रंच होता है उसमें आप बिल्कुल फिर वो ऐसा खाना ना खाएं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स है। ना ब्रेड खाना है, ना चावल खाना है, ना रोटी खानी है। उसमें आपको फिर कोई प्रोटीन कंटेंट वाला खाना खाइए, या फिर वो खाना खाइए जिसमें विटामिन हो, जैसे कि फ्रूट सलाद ले सकते हैं। तो जो ब्रंच का टाइम है उनमें भी वही खाना खाना है जिसमें कि विटामिन्स, मिनरल्स या प्रोटीन कंटेंट हो, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का कंटेंट तो आपको पता ही होगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो होल ग्रेन सीरियल्स में होते हैं उनको भी नहीं खाना है ब्रंच के टाइम में, दोपहर के मतलब 4-5 बजे जो हम लोग खाना खाते हैं। फिर रात के टाइम में भी हमें कोशिश करना है कि वो खाना खाना है जिसमें कि अगेन कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, अधिक से अधिक यदि कुछ हो तो प्रोटीन हो और उसमें विटामिन्स, मिनरल्स हो। तो आप सब्जी खा सकते हैं, जो सब्जी बनी हो जिसमें कि कम तेल डाला गया हो, वो सब्जी भी ऐसा खाना है जिसमें कि आपको विटामिन्स और प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ज़ीरो है। तो 24 घंटे में एक ही टाइम ऐसा खाना खाएंगे जिसमें कि थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, बाकी चारों टाइम जो है, तीनों टाइम जो बचे होंगे उनमें प्रोटीन्स और विटामिन्स का कंटेंट वाला खाना ज़्यादा खाना है और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वाला खाना जिस कंटेंट उनमें मिनिमल होना चाहिए। जब आप कोई वेट लॉस का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो ये बात ध्यान देना है कि जो इनिशियल 15 डेज़ या जो इनिशियल 1 मंथ का जो टाइम होता है, ऐसे में जो बॉडी से जो वेट लॉस होता है वो वेट लॉस इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का जो पानी है वो पानी का लॉस होता है। तो जो इनिशियल डेज़ का जो वेट लॉस है वो डेफिनेटली पानी लॉस की वजह से है और वो भी इफ़ेक्टिव है। तो वेट लॉस होने देना चाहिए, शरीर से पानी लॉस होना चाहिए और उस लॉस को रिप्लेस करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 4 से 6 लीटर पानी जो है वो पर डे पीना है। कुछ लोग वेट रिडक्शन के टाइम में कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं और कुछ लोग जो ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी यूज़ करते हैं वो बिल्कुल सेफ़ है। जब आप वेट रिडक्शन कर रहे होते हैं तो आपके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है, कुछ प्रोटीन्स की कमी होती है। तो ऐसे को रिप्लेस करने के लिए जो भी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, और यदि वो ब्रांडेड हैं तो वो इफ़ेक्टिव हैं, उनको इस्तेमाल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसी तरीके से यदि कोई प्रोडक्ट्स जिसमें कि कैफ़ीन थोड़े स्मॉल अमाउंट में है और वो ग्रीन टी और ग्रीन कॉफ़ी जिसे बोलते हैं, इन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, इवन आप लंबे समय तक में यूज़ कर सकते हैं, इनमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। यदि 1 महीने में 5 से 6 केजी वेट लॉस होता है तो वो अच्छा वेट लॉस है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सप्ताह में 5 से 6 केजी वेट लॉस करना है। जो बहुत ही जल्द समय में ज़्यादा वेट लॉस करते हैं तो ऐसे में नुकसान होने की, आपके शरीर पे किडनी पर इफ़ेक्ट पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो हमेशा जो भी वेट लॉस है उसको ग्रेजुअल होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए कि जो सस्टेन्ड रहे। ऐसा नहीं कि एक बार आप वेट लॉस कर लें उसके बाद फिर कुछ 2-4-6 महीने के बाद फिर से आप वेट गेन करने लगें। तो जो भी डाइट फॉलो करना चाहिए उसको सस्टेन्ड करना चाहिए और लंबे समय तक करना चाहिए। यदि वो नहीं कर सकते हैं तो बेटर है कि आप अवॉइड करें डाइटिंग को। वो फूड
जिसमें कि फाइबर्स बहुत होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं वेट रिडक्शन के लिए, जैसे कि सलाद, जैसे कि कच्चे वेजिटेबल्स, जैसे कि फ्रूट्स। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि फ़ाइबर कंटेंट बहुत रिच मात्रा में होती है और वो फैट्स को एब्जॉर्ब होने में दिक्कत देती है और फैट्स जो होता है वो शरीर से लॉस होता है। तो जो भी डाइट है जिसमें कि फ़ाइबर कंटेंट है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है वेट रिडक्शन के लिए। जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनको वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कार्डियो ये दोनों इक्वली इफ़ेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि यदि वो वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका वेट लॉस नहीं होता है। वेट लॉस इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन बिल्ड हो रहा होता है और फैट्स का लॉस होता है। तो बोथ कार्डियो जैसे एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं वो और जो वेट लिफ्टिंग है जो हम वेट के साथ एक्सरसाइज करते हैं दोनों इक्वली इफ़ेक्टिव है वेट रिडक्शन में। इन केस आपका इतने स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है तो कम से कम 4-5 टेस्ट जो हैं वो कराने बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपको चेक करना है कि आपके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी तो नहीं है। दूसरा ये चेक करना है कि कहीं आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो नहीं है। जिन लेडीज़ को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स होते हैं तो उनको भी वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये भी देखना है कि कहीं आप हाइपरलिपिडेमिया से ग्रसित तो नहीं है। जिन पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना अधिक होता है कि उनमें बहुत सारे तरीके अपनाने के बावजूद भी वेट रिडक्शन नहीं होता है। तो जो भी प्रेग्नेंट जो लेडीज़ कंसीव करना चाह रही हैं या ब्रेस्ट फीडिंग हैं उन लेडीज़ को कभी भी वेट रिडक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी नुकसानदायक होता है और इवन उसके रिजल्ट्स भी वेट रिडक्शन में भी बहुत सहायता मिलती नहीं है। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि वेट लॉस के लिए यूज़ होती हैं उसका लिस्ट मैं अभी आपको बताऊंगा। ये दवाइयाँ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये उन पेशेंट्स के लिए होता है जो कि मॉर्बिडली ओबीज़ होते हैं, इतना मोटे होते हैं कि उनको मोटे होने की वजह से इतने रिस्क होते हैं कि फिर ये रिस्क की दवाइयाँ भी उनको स्टार्ट करनी पड़ती है। तो जो बेरियाट्रिक जो वज़न करने की जो सर्जरी है और वज़न करने की जो दवाई कम करने की जो दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है। जब इतना रिस्क हो कि वज़न आपका इतना ज़्यादा हो कि आपके जान तक को खतरा हो तो ऐसे केसेस में वो वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स और वेट रिड्यूसिंग सर्जरीज की तरफ जाया जाता है। तो मैं अभी जो लिस्ट बताऊंगा उसको ध्यान दीजिएगा और ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स इनमें ये लिस्ट जिनमें ये दवाइयाँ हों उनको प्लीज़ उनका सेवन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जो वेट रिडक्शन सर्जरीज़ हैं वो बिल्कुल जानलेवा होती है। बहुत सारी वेट रिडक्शन सर्जरीज़ हैं जो कि उन पेशेंट्स के लिए किए जाते हैं जिनके ओबेसिटी की कारण जो वज़न के कारण इनको इतनी दिक्कतें होती हैं कि उनके जान तक बनाती है। तो ऐसे केसेस में ऑपरेशन करना चाहिए और ऑपरेशन के बाद बस इतनी ध्यान दिया जाता है कि उनके बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं वो कुछ महीनों तक फॉलो करने पड़ते हैं, कम से कम 1-2 साल तक। उसके बाद वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे बहुत लोग आपको पता होंगे जिन्होंने कि वेट रिडक्शन सर्जरीज कराई है और वो बहुत ही ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। यदि आपको लगे कि जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो इफ़ेक्टिव हैं और लोगों तक आगे तक पहुंचने चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा। धन्यवाद।